नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया खबरों में खबर, आपकी खबर। और इस वक्त जो खबर कवर करने के लिए मैं आया हूं वो है एनडीएमसी का कन्वेंशन सेंटर। जी हां, दिल्ली के कनॉट प्लेस जंतर मंतर स्थित ये एनडीएमसी का कन्वेंशन सेंटर है, जहां पर राष्ट्रीय लोक आंदोलन के द्वारा जो है ये राष्ट्रीय व राज्य कार्यकारिणी का सम्मेलन हो रहा है। आज 19 जून 2022 रविवार को जिसके अध्यक्ष व और मार्गदर्शक हैं अन्ना हजारे। जी हाँ, अन्ना हजारे जी के आंदोलन से, जो पिछले आंदोलन से जो दिल्ली में यहाँ पर जो लोग इनके साथ जुड़े हुए थे, आज वो दिल्ली की सत्ता में हैं। और जिन लोगों ने कहा था कि वो देश चलाएंगे, दिल्ली की जनता को संभालेंगे और केवल आम आदमी की पार्टी की सरकार होगी, वो आज सरकार किस तरह से चल रही है, क्या चल रही है, वो आप सब ने देखा है, आप सभी जानते हैं। और उसी के चलते आज फिर से एक बारी ये जो आंदोलन है, जो कि सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित थी, जो ये पार्टी राष्ट्रीय लोक आंदोलन जो अन्ना हजारे जी की जो पार्टी है या संस्था है, वो केवल महाराष्ट्र तक जो है सीमित थी, और आज उसे जो है पूरे देश भर में फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। उसमें जो है जगह जगह से जो लोग यहाँ पर आए हैं, मौजूद हैं, और वो अपना विचार अपना जो है यहाँ पर साझा कर रहे हैं कि इस जो है दल को जो आगे किस तरह से पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर फैलाया जाए, और इसमें जो लोग जुड़ रहे हैं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो किस तरह से अपने अपने राज्य में रह करके इस दल को आगे बढ़ाएंगे। और उसी के चलते यहाँ पर इस कार्यक्रम का, इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी संयोजिका हैं और कार्यकारी अध्यक्ष हैं कल्पना ईमानदार जी, जो कि इस वक्त मंच पर हैं और मंच के माध्यम से सबको संबोधित कर रही हैं। जो कि यहाँ पर आज सुबह से जो लोग आए हैं इस कार्यक्रम में, सम्मेलन में, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, आज उनको इस संस्था की ओर से एक आई कार्ड इशू किया जा रहा है। उनको जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो इस दल को जो है, इस संस्था को कैसे राष्ट्रीय स्तर पर आगे ले जाएंगे। तो हम मिलेंगे अभी उनसे। और एक बात ये बता दूं कि वो फिर से, ये जो दल है, एक बार फिर से उन लोगों को तलाश रहा है जो सच्चे दिल से जो है जनता की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे ही लोगों की तलाश में ये दल आज इस सम्मेलन को कर रहा है। अभी हम मिलेंगे कल्पना इनामदार जी से, और इस दल के साथ जो जुड़े हुए खास लोग हैं उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा। तो आइए चलते हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक आंदोलन के महासचिव हैं अशोक सब्बन जी हैं। तो नमस्कार सर, हमारे चैनल में बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते जी। आज का जो सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है कन्वेंशन सेंटर में एनडीएमसी का, तो यहाँ पर जो बताया गया कि मिशन और विचार, तो क्या मिशन लेकर के आप लोग चल रहे हैं? अन्ना जी का 2011 में दिल्ली में आंदोलन हुआ था। एक अभूतपूर्व आंदोलन, पूरे देश में नहीं, देश के बाहर भी चला था। एक व्यवस्था परिवर्तन का ये आंदोलन था। लोक आयुक्त के कानून का जिक्र करके ये आंदोलन हुआ था। ये कानून होना चाहिए इसलिए कि लोग उबक गए इस भ्रष्टाचार से, इस अव्यवस्था से, काला बाजारी से। इसके लिए अच्छे कानून बनना चाहिए, इसलिए ये आंदोलन हुआ था। बाद में एक आंदोलन में आए हुए कई लोग पॉलिटिक्स में चले गए और ये आंदोलन थोड़ा धीमा हो गया। अन्ना जी ने भी 2 आंदोलन बाद में दिल्ली में किए थे। एक भूमि अधिग्रहण का आंदोलन था, दूसरा 1 रैंक 1 पेंशन का आंदोलन था। दोनों में भी कामयाबी मिली। बाद में अन्ना जी की तबीयत देखते हुए और उम्र देखते हुए थोड़ा सा आंदोलन धीमा हुआ था। एक बार फिर देश के सभी कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि अन्ना जी के नेतृत्व में एक देश भर में एक राष्ट्रीय लोक आंदोलन वापस खड़ा होना चाहिए। इसके तहत गए 2-4 सालों से हम कोशिश कर रहे थे, मगर बीच में कोरोना की वजह से ये कामकाज रुक गया था। अभी कोरोना ही खत्म हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है कोरोना, तो अभी ये संगठन वापस कर रहे हैं। अन्ना जी इसके प्रेसिडेंट है, कल्पना इनामदार जी इसके कार्याध्यक्ष है, और उनके जरिए पूरे देश भर ये संगठन करने का ऐलान किया है। हाँ, तो आज का जो ये सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया, कितना सफल रहा, क्या आप उसके बारे में बताएं? आज का सम्मेलन एक जगह ऐसी देखेंगे तो अन्ना जी इस सम्मेलन के लिए आने वाले थे। बीच में महाराष्ट्र में एक मीटिंग थी, लोकायुक्त का कानून बनने के लिए अन्ना जी जिस मीटिंग में थे
वो मीटिंग के लिए अन्ना पुणे चले गए और पुणे से आते टाइम गाड़ी में थोड़ा सा झटका बैठकर अन्ना जी की रीढ़ की हड्डी को तकलीफ हुई। अन्ना जी को ये तकलीफ गई 20 साल से, मगर अन्ना जी इस तकलीफ की वजह से आज इस कार्यक्रम में नहीं आ सकते थे। इसलिए 2 दिन पहले हम लोगों ने तय किया था, लोगों का कार्यकर्ताओं की मन ये था कि अन्ना जी से डायरेक्ट हम बात करें। ऑनलाइन तो अन्ना जी से कई बार बातचीत हो गई है कार्यकर्ताओं की, मगर अन्ना जी से मिलना चाहते थे सब लोग, इसलिए हमने कार्यक्रम कैंसिल करके स्थगित करके आगे लेने का कोशिश की थी। मगर कई कार्यकर्ता निकल पड़े थे, कई लोग बोले हम दिल्ली में पहुंच गए तो कम से कम हमें तो मिलने दो सब एक जगह। तो आज थोड़ा सा ये कार्यक्रम डिस्टर्ब हुआ। जो होने वाला था वो पहले, एक तो अन्ना जी आने वाले नहीं इसलिए हमने स्थगित रखा था, मगर बाद में कई कार्यकर्ताओं का सुझाव था कि जितने लोग आए उनका तो कार्यक्रम ले लो, इसलिए ये कार्यक्रम लिया आज। हाँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कार्यक्रम का मकसद कुछ बोलूं? आप बोलिए ना सर, बताइए जो बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, जो बताना चाहते हैं, ताकि वो भी आप लोगों के साथ जुड़ सकें। लोक आंदोलन एक कुछ कार्यकाल का संबंध रखते हुए काम करेगा। जो आधा अधूरा काम बचा हुआ है, लोकपाल के कानून में लोकायुक्त का कानून भी बनना चाहिए था, वो लोकायुक्त का कानून बना नहीं। महाराष्ट्र में अन्ना जी के नेतृत्व में अन्ना जी ने ऐलान किया है कि अगस्त क्रांति दिन 9 अगस्त 2022 को अन्ना जी महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे लोकायुक्त कानून के लिए। मगर अन्ना जी को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराष्ट्र में हमारा एक मजबूत संगठन है भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन के नाम से। हम लोगों ने अन्ना जी के ऐलान करते ही पूरे महाराष्ट्र में हर तहसील तक एक आंदोलन किया, सरकार पे दबाव जमाया और सरकार ने मान ली कि ये कानून बनाएंगे। अन्ना के अध्यक्षता में एक मीटिंग बनाकर अन्ना इस मीटिंग में शरीक हो गए। एक अच्छा सा ड्राफ्ट लोकायुक्त कानून का बन गया है, जिसके दायरे में मुख्यमंत्री और सारे मंत्रीगण आ जाएंगे और इसका कार्यालय हर तहसील तक होगा, डिस्ट्रिक्ट में भी होगा, तहसील में भी होगा। अच्छा कानून का ड्राफ्ट बन गया है। आने वाले बरसाती अधिवेशन में ये विधानसभा में मंजूर होने वाला है। तो अन्ना जी को 9 अगस्त के आंदोलन करने की नौबत शायद नहीं आएगी। तो उसी प्रकार का कानून हर स्टेट में बनना चाहिए, जो आधा अधूरा काम लोकपाल आंदोलन में छूटा हुआ है। तो ये कानून क्यों बनना चाहिए कि हर स्टेट में केंद्र सरकार के कार्यालय बहुत कम होते हैं और लोगों का ताल्लुकात भी केंद्र सरकार के कार्यालय से बहुत कम आता है। राज्य सरकार के कार्यालय सबसे ज्यादा होते हैं और सब लोगों को राज्य सरकार के कार्यालयों में ज्यादा जरूरतें पड़ती है। इसलिए लोकायुक्त का कानून होना जरूरी है। महाराष्ट्र का ड्राफ्ट एक अच्छा ड्राफ्ट बनेगा, वही ड्राफ्ट लेकर हर स्टेट में ये लोकायुक्त का कानून बनाने के लिए ये आंदोलन का संगठन आज स्टार्ट हो रहा है। आज यहाँ इकट्ठा होकर लोगों को पूरे देश भर के राज्यों में ये लोकायुक्त का कानून करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे साथ इस आंदोलन की संयोजिका और कार्यकारी अध्यक्ष हैं कल्पना इनामदार। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है। बताएं हमारे दर्शकों को इस मिशन के बारे में क्या है, और जो भी आपकी बातें हैं दर्शकों को बताएं। दर्शक आपसे कैसे जुड़ सकते हैं इस आंदोलन के साथ, वो बताएं। देखिए, राष्ट्रीय लोक आंदोलन के माध्यम से हम पूरे देश में संगठन बनाने जा रहे हैं। हम ऐसा संगठन बनाना चाहते हैं कि ये संगठन में राजनीति में ना जाए, ताकि सरकार पे दबाव गढ़ बनाए और ये हमेशा विपक्ष में काम करेगा। इसीलिए हम लोग ब्लॉक स्तर तक जाके हम लोग काम करने वाले हैं और इस संगठन के माध्यम से देश में एक वापस आंदोलन खड़ा होगा। अब वो आंदोलन कब खड़ा होगा इसकी डेट में हम लोग आपको 6 महीने के बाद बता देंगे, लेकिन फ़िलहाल तो अभी यही मिशन है कि हमारा कुछ मुद्दे हैं, हमारे घोषणा पत्र में लिखे हुए कुछ मुद्दे हैं, जो उस मुद्दों के आधार पर हम लोग संगठन बना रहे हैं और संगठन के माध्यम से देश में परिवर्तन लाएंगे हम लोग। लोकपाल की बात करने वाले जो राजनीति में चले गए और उसके बाद जो आम जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है और फिर से उसी तरह की बात कर रहे हैं इस आंदोलन के द्वारा, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बताती हूँ। देखिए, अभी केंद्र में जो सरकार है वो भ्रष्टाचार के मुद्दों पे सत्ता में आई थी। भ्रष्टाचार के मुद्दों पे सत्ता में आई थी। भ्रष्टाचार सच में ख़त्म हो गया या भ्रष्टाचार लुप्त हो गया? क्या इसका तो जवाब है ही नहीं है। तो ये राष्ट्रीय लोक आंदोलन के माध्यम से ये मुद्दे हम लोग वापस लाने वाले हैं, क्योंकि लोकायुक्त और लोकपाल, बहुत सारे राज्यों ने लोकायुक्त तो किया ही नहीं है और केंद्र सरकार ने जो लोकपाल बनाया हुआ है उस लोकपाल को अपाहिज कर दिया, क्योंकि जो ये अपना जो कायदे बनाते हैं, मतलब क्या संविधान बनाते हैं, कानून बनाते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय है, न्यायपालिका है, इनको इससे बाहर निकाल दिया। तो ये क्या भगवान है? ये भ्रष्ट नहीं है? इनको क्यों बाहर निकाल दिया? फिर उसके बाद
ये जो 2005 का सूचना अधिकार वो भी कमजोर कर दिया। वो भी, ये दोनों कायदे सीधा भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। ये दो कायदे कमजोर करना यानी इसका ही मतलब होता है लुप भ्रष्टाचार करना। बस मैं अभी इस बारे में इतना ही बात करूंगी। जब हमारा संगठन पूरा हो जाएगा उसके बाद हम देश में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। उस आंदोलन के मुद्दे हमारे क्या होंगे, कैसे होंगे, इसकी घोषणा हम 3 महीने के बाद करेंगे। ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच, बहुत शुभकामनाएं आपको। मिलवाता हूँ मिस्टर राजेश खन्ना जी से, जो कि अन्ना जी के जो आंदोलन जो दिल्ली में हुआ, जहाँ से केजरीवाल जी का और किरण बेदी जी का पदार्पण हुआ इस पार्टी में, और फिर वो अपनी सरकार बना के अलग बैठ गए, तो तब से जुड़े हुए हैं राजेश खन्ना जी। इनसे मिलते हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आपको भी। जी सर, बताएं। अ, मेरे बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं 2011 से ही अन्ना हज़ारे जी से इंस्पायर था, और यही एक वजह थी जो मैं उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि मैं 2011 में अमेरिकन एक्सप्रेस में मैं जॉब करता था उस समय। तो मैं अपना 3:30 से वहाँ से निकलते और फिर रात के 10 बजे 11 बजे तक जो है 2011 की बात कर रहा हूँ मैं। उस समय मैं वहाँ पर जंतर मंतर पे सब वहाँ पे कार्यकर्ता हम लोग जुट के और काम किया करते थे, और पूरा अन्ना हज़ारे जी का सपोर्ट करते थे, क्योंकि भ्रष्टाचार हमें देश से मिटाना था। उसके बाद 2017 में फिर से सर तो जैसे उस समय के जो सारे लोग तो दिल्ली सरकार में आ गए, दिल्ली में अपने आप को स्थापित कर लिया, आप क्यों नहीं आगे बढ़ पाए? क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया, मैं आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि मेरी पहली मंशा तो थी नहीं कि वहाँ पे जाने के लिए कि मैं किसी सरकार में जाऊँगा या मैं किसी पार्टी को बनाऊँगा या किसी पार्टी के साथ जुड़ूँगा। मेरा पहला मोटिव यही था कि भ्रष्टाचार को मिटाना है, और मेरी इंस्पिरेशन जो थी वो अन्ना हज़ारे थी। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई यहाँ एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर से आप सभी से विदा लेता हूँ। अगली खबर में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ विदा लेते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।